हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आज हम मिलेंगे मीनाक्षी भाटिया से, जो कि एक टीचर हैं, और जानेंगे कैसे ये टीचर बनी, क्या रोल है, कैसे टीचर बनना है, और इसके बारे में हम लोग बैक टू बैक क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे मैम के साथ। बिल्कुल मैम, कुछ व्यूअर्स को आप कहोगे? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल सर फॉर हैविंग मी हेयर एट योर चैनल सक्सेस मंत्रा, एंड दिस इज मीनाक्षी फ्रॉम स्कॉलर्स अकेडमी न्यू दिल्ली, एंड आई एम टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, PGT इकोनॉमिक्स, एंड आई एम रनिंग दिस इंस्टीट्यूट, दिस पर्टिकुलर स्कॉलर्स अकेडमी फ्रॉम 7+ years। ओह, दैट्स रियली ग्रेट। इनका खुद का इंस्टीट्यूट भी है उत्तम नगर में, स्कॉलर्स अकेडमी के नाम पे। एंड मैम, अब हम लोग जानेंगे कि कैसे आप टीचिंग लाइन में आए, किसने आपको इंस्पायर किया, बैक टू बैक क्वेश्चंस के साथ। मैम, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि आपको ये टीचिंग का इंस्पिरेशन कैसे मिला? सर, टू बी ऑनेस्ट, मेरे इंस्पिरेशन हमेशा से ही मेरे पेरेंट्स रहे हैं, एंड स्पेशली माई फादर। ही वॉज द वन, श्री वीरेंद्र कुमार भाटिया, ही वॉज द वन हु इज़ ऑलवेज एट माई बैक, स्टैंडिंग बिहाइंड मी, ऑलवेज सपोर्टिंग मी। ही इज़ लाइक दैट, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू and I am here behind you. Okay. And if I talk about teaching experience or inspiration as a teacher, तो सर सबसे पहले अपने स्कूल टाइमिंग पर ही मैं बात करना चाहूँगी। कुछ टीचर्स हैं जिनको मैं इस वीडियो के थ्रू ट्राइब्यूट भी देना चाहती हूँ, रमन आहूजा सर और मिसेस वंदना कटियाल मैम। ये सब टीचर्स बेसिकली मैंने अपने टाइमिंग पर ही देखे हैं, उनको कितना स्ट्रगल करते हुए, कितना हम लोगों के साथ में फिजिकली इमोशनली जुड़ते हुए। और ये चीज़ें जब मैंने देखा कि टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन विच क्रिएट्स अदर प्रोफेशन ऑल्सो, एंड इट इज़ द वन जिससे हम लोगों को इतनी इंस्पिरेशन मिल रही है, हम लोग इतना अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो क्यों ना अगर यही एक फुल टाइम जॉब की जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो ये जो बेसिकली फीलिंग थी, ये मेरे को अपने स्कूल लेवल पर ही आ गई थी, एंड दैट्स व्हाई आई चोज्ड इट, एंड ऑब्वियसली माय पेरेंट्स सपोर्टेड मी, सो आई एम हियर, सीटेड क्वालिफाइड एंड अ पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स टीचर। दैट्स रियली नाइस। बहुत अच्छा लगा मैम से सुनकर कि कैसे ये इंस्पायर हुई अपने डैड से, कैसे आगे बढ़ रही हैं बैक टू बैक। मैम, अगला मेरा क्वेश्चन था कि मैम टीचिंग ही क्यों, हाउ, मतलब कैसे टीचिंग ही क्यों, मीन्स वाई टीचिंग। अगर मैं सर बात करूँ टीचिंग की ही, सो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी शुरू से पहले तो अपब्रिंगिंग ही ऐसी रही होती है कि सर जो गुरु है उनको गोविंद से भी ऊपर का स्थान दिया गया है। तो इट्स लाइक कि बहुत इंस्पिरेशनल और बहुत ही फुल टाइम जॉब है। ये एक ऐसी जॉब है, हम लोग कंप्यूटर्स के आगे पूरा दिन 12 आवर्स और 24 आवर्स अपना माथा नहीं मार रहे हैं। इट्स लाइक हम लोग प्रॉपरली एक बच्चे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, हम लोग आगे की फ्यूचर जनरेशन को आगे इंस्पायर कर रहे हैं, और उनको ही आगे फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से। अब सर जैसे पहले के टाइमिंग के जो भी मेथड्स रहे हैं, चॉक एंड टॉक, दैट्स इट, एंड इतना नहीं रहता है। अब आज के टाइमिंग पर हर तरीके से बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है, एक इन्वायरमेंट देना पड़ता है, और वो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप में इंस्पायरिंग है। अगर मैं सिर्फ फुल टाइम जॉब के बारे में बात करूँ तो हम लोग पूरी तरीके से सोशली कनेक्ट हो पा रहे हैं, लोग सोशल सर्विसेज करते हैं, NGOs के साथ जुड़ते हैं, विच इज़ वेरी नाइस वर्क ऑब्वियसली। बट अगर मैं बात करूँ कि एक ऐसा प्रोफेशन ही चूज कर लेना जो कि डायरेक्टली सोसाइटी के साथ लिंक कर रहा है, जो कि डायरेक्टली सोसाइटी को हेल्प आउट कर रहा है, दैट इज़ ग्रेट। तो दैट्स व्हाट माय इंस्पिरेशन से, और इसीलिए मैंने ये प्रोफेशन भी चूज़ किया। ग्रेट मैम। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे था कि आजकल आपको पता ही है, कोविड वेव की वजह से सारा ऑनलाइन चल रहा है, और 2 साल से सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और यूनिवर्सिटी काफ़ी स्टेट्स ने रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया बिना एग्जाम्स के। आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन जो चल रहा है वो आगे के लिए भी बेटर है बच्चों के लिए? सर, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन थिंग्स, सो अगर मैं सर ऑनलाइन के बारे में बात करूँ, भी लास्ट 2 ईयर्स से हम लोग देख रहे हैं, फ्रॉम 2020 एंड कोविड वेव, सबसे ज़्यादा अगर मेरे हिसाब से कोई इफेक्ट हुआ है तो वो टीचिंग एंड स्टूडेंट ये जो रिलेशन है, और ये अपने आप में जो स्कूलिंग थिंग है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई है। बिकॉज आप देखिए सर, 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, एंड 2 ईयर्स से वो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ये हमारी टीचर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि पेरेंट्स को भी गाइड करना इस चीज़ में कि किस तरीके से उन बच्चों को वो चेंज अडैप्ट करना है। बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए तो सर नया है ही है, साथ में पेरेंट्स के लिए भी ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नई है। आज से पहले उन्होंने कभी इस तरीके से ना पढ़ाई देखी, ना पढ़ाना देखा। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, नो डाउट ऑन दिस थिंग, आगे के अगर मैं 10 ईयर्स, एक डिकेड्स के बारे में अगर मैं आगे फर्दर बात करती हूँ, तो ये चीज़ें हमें, ये जो आर्टिफिशियल नॉलेज है या ये जो मशीनरी थिंग है, ये हमें अडैप्ट करनी ही पड़ेगी। बट फॉर टाइम नाउ अगर मैं बात करती हूँ इफेक्टिवनेस की या फिर एफिशिएंसी की, तो कहीं ना कहीं ऑफलाइन
ऑफलाइन जो है वो ज़्यादा ही हमेशा सुपीरियर ही रहेगा एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। कितने बच्चे सर होते हैं जिन लोगों को आगे जाकर 12th के बाद आगे फॉरेन में सेटल होना है, हमारे अपने टाइमिंग पे पॉइंट का फर्क रहता था, तो उसके बेसिस पर हम लोगों को कॉलेज में एडमिशन्स मिलते थे या हम लोगों का एंट्रेंसेस इफेक्ट पड़ता था। बट आज के टाइमिंग पर एज सच इतनी जो ये ऑनलाइन ऑफलाइन की थिंग डिसबैलेंस हो चुका है और ये अपने आप में इतना इफेक्टिव नहीं है। सो फ्रॉम माई व्यू पॉइंट की सेफ्टी फर्स्ट, ऑब्वियस सी बात है, स्टे होम स्टे सेफ, बट द फैक्ट इज कि हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को भी उतना स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि आगे जाकर हमारे स्टूडेंट्स इफेक्ट ना करें, बिकॉज दीज आर आवर फर्दर जनरेशन। राइट, एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात मैम ने बताई कि ऑफलाइन और ऑनलाइन से अगर बेटर चूज़ करते तो ऑफलाइन बहुत सही है, बिकॉज हम स्टूडेंट से कनेक्ट हो पाते हैं। एग्जैक्टली, इट्स वर्चुअल एंड ऑब्वियस सी बात है, सिमिलर कनेक्शन में फ़र्क तो रहता ही है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था मैम आपसे कि जो बच्चे सोचते हैं कि मुझे टीचर बनना है और टीचर बनने से आपको पता है कि काफ़ी कुछ कनेक्शंस, लाइक आप कनेक्ट हो पाते हो बच्चों से, तो क्या आपका कहना है जो नए बच्चे सोचते हैं कि चलो मैं भी टीचर बनूंगी, उसके लिए आप क्या कहोगे? तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पर मैं अगर बात करती हूँ तो सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CBSE को बेसिकली एक रूल दिया है कि एक सीटेट का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ता है। ऑल ओवर इंडिया लेवल का ये एग्ज़ाम है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके 2 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल प्राइमरी लेवल होता है, 1st to 5th जिनको पढ़ाना है, और जो दूसरा लेवल होता है वो 8th लेवल तक होता है, टायर 1 और टायर 2 काइंड ऑफ हम कह सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पर बेसिकली लिया जाता है, बिकॉज नेम सजेस्ट एज द नेम सजेस्ट सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। इट्स अ एलिजिबिलिटी टेस्ट, काइंड ऑफ अ बेंचमार्क जिससे हम लोग एक क्वालिटेटिव रिक्रूटमेंट कर सकते हैं टीचर्स का। और अगर मैं इफ वी टॉक अबाउट आवर दिल्ली, अगर मैं दिल्ली के बारे में बात करूं तो दिल्ली में एक टेस्ट है सर जिसका नाम है DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बेसिकली। एंड इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 3 लेवल्स कंडक्ट किए जाते हैं। ये एक एग्जाम है जिसमें 3 लेवल्स कंडक्टेड हैं। फर्स्ट लेवल इज PRT शुरू होता है 1st से, बट उससे पहले अगर मैं बात करूं तो 2 लेवल्स और हैं, एक NPTT और एक NTT। NPTT स्टैंड फॉर नर्सरी प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग एंड NTT स्टैंड फॉर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। फर्स्ट से अगर मैं सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर DSSB के बारे में हम लोग बात करें जो कि दिल्ली लेवल का ही है, तो उसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा फर्स्ट लेवल है उसके लिए हमें एक डिप्लोमा डिग्री चाहिए होती है जो कि 1st to 5th के लिए है। कोई भी डिप्लोमा डिग्री लाइक JBT, DIET, DLED डिप्लोमा डिग्री जो कि एजुकेशन सिस्टम को, जिसके अंदर हम लोगों को साइकोलॉजी, फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और ऑल ओवर मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के बारे में बताया जाता है ताकि हम आगे जाकर बच्चों को उस हिसाब से गाइड कर सकें। एंड उसके बाद उसके लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं ये वाली डिप्लोमा डिग्री चाहिए ही। अगर मैं नेक्स्ट स्टेज के बारे में बात करूँ 5th से ऊपर यानी कि 6 to 8 की, तो उस टीचर अगर आपको वो टीचर बनना है तो वो TGT लेवल का आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन मस्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल एज द नेम सजेस्ट। एंड उसके अलावा हम लोग यहाँ पर 8 तक के अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट चूज आउट करते हैं। इसके अंदर हम लोग ऑब्वियसली डिप्लोमा डिग्री है, B.Ed इंपॉर्टेंट है, एंड सीटेट पेपर 2, सीटेट पेपर 1 फॉर प्राइमरी, सीटेट पेपर 2 फॉर TGT लेवल। अगर मैं एट द एंड PGT लेवल के बारे में बात करूं जो कि स्कूलिंग तक हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहलाता है। एंड एज द नेम सजेस्ट हम लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है प्लस B.Ed डिग्री, B.Ed इज मस्ट, तो B.Ed डिग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए PGT लेवल के लिए सीटेट इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, इसके लिए आप डायरेक्टली DSSB का एग्जाम जो है वो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपने इंटरेस्ट वाइज आइदर इट इज थ्योरी और इट इज प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, चूज आउट कर सकते हैं। सो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है अगर आपको टीचिंग करनी है 18 एज तक। एंड उसके बाद आगे जाकर आपका इंटरेस्ट है, आप चाहे लेक्चरर बनिए। इट्स नथिंग अबाउट कि नो फेम नो गेन। बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, जस्ट इंक्रीज योर वैल्यू गाइज। आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इस फेम में वेल्थ नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं इसके अंदर हम लोगों को इतना ज़्यादा वो नहीं मिल रहा। आप अपनी सिर्फ वैल्यू बढ़ाने पर फोकस कीजिए। आज के टाइमिंग पर आपको फेम चाहिए, आप ऑनलाइन टीचिंग पे ध्यान दीजिए। टीचर होता है, इट्स नॉट अबाउट कि आपको एक प्लेटफॉर्म से आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। आप अगर एक बच्चे के साथ इंटरैक्ट हो पा रहे हो, सोसाइटी के अंदर इतना वाइटल रोल प्ले कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो किसी के लिए। इट्स नॉट अबाउट कि स्कूल टीचर और गवर्नमेंट। अगर मैं गवर्नमेंट के बारे में बात करूँ तो बहुत लोगों को मिसकंसेप्शंस हैं कि यहाँ के टीचर्स काम नहीं करती हैं, या फिर पहले के टाइमिंग पर ये रहता था उन लोगों को, या फिर गवर्नमेंट टीचर्स की तरफ ही मोस्टली लोग भागते हैं। आई पर्सनली बिलीव अगर मेरा ये पॉइंट रहेगा अभी कि मेरे पास ये सब डिग्रीज हैं या फिर आगे जाकर मुझे अपना एक्सपीरियंस जो है गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है, तो उसका मोटिव ही यही रहेगा। बिकॉज उन लोगों को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, रिस्पेक्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों को एजुकेशन की
टीचर्स की ज़्यादा कदर है। हम बोलते हैं ना, जिसको भूख होती है उसी को रोटी की वैल्यू समझ में आती है, ये वही वाला हिसाब है। गवर्नमेंट स्कूल में उनको पता चल रहा है कि हमें नॉलेज कैसे मिल रही है, किस तरीके से हमारे माँ बाप हम लोगों को भेज रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर अगर किसी का गोल रहता भी है तो बिसाइड द इनकम फैक्ट, बिसाइड द इकोनॉमिक वेल्थ एंड ऑल दैट, उस फैक्ट के अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमें एज ए टीचर अपने गोल पे ध्यान देना है और ये देखना है कि हम उन बच्चों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं जिनको इनकी सोसाइटी के अंदर सबसे ज़्यादा नीड है। करेक्ट। मैम ने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे टीचर बन सकते हैं, क्या क्या एग्ज़ाम देना है, और आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गूगल से भी निकाल सकते हो, ये आज की डेट में वो अपडेटेड हैं। बिल्कुल, DSSB की आप साइट पे जाइए, DSSB.government.in, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी। बहुत अच्छी साइट है, उसके अंदर आपको हर चीज़ बिसाइड द फैक्ट आपको क्या क्या बनना है कि सबसे पहले आप अपना गोल, अपने स्टिक रहिए अपने गोल पे, और उसके बाद जस्ट चलते चले जाइए, मूव ऑन विद ऑल द ब्लेसिंग्स। करेक्ट। तो मैम आप हमारे चैनल पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू टू सर। और आपने इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी टीचिंग के लिए, बहुत अच्छी बात है ये। और आपको कोई भी अगर